सब कुछ खत्म हो गया श्रुति। नहीं बिरजू, अंगद हिम्मत हारने वालों में से नहीं था। तुम भी उसकी तरह बहादुर बनो। हमें गांव जाकर सबको उन दोनों राक्षसों के बारे में आगाह करना है। वक्त बहुत कम है बिरजू। श्रुति की बात सुन बिरजू किसी तरह वहां से उठा और गांव की ओर जाने लगा। तभी उसे अपने पीछे किसी की आवाज सुनाई दी। बिरजू चलते चलते रुक गया। श्रुति, कोई है यहाँ पे? सुनो। दोनों उस आवाज का पीछा करते हुए मलबे के नजदीक पहुंचे। उस पिंजरे के ठीक नीचे कोई आदमी दबा पड़ा था। बिरजू और श्रुति ने जैसे तैसे मुश्किल से उस भारी पिंजरे को वहां से हटाया। वो और कोई नहीं बल्कि अंगद था। अंगद? इसे बहुत चोट आई है। पता नहीं ये बच पाएगा या नहीं। अपने दोस्त को वापस पाकर बिरजू में एक नया उत्साह उमड़ आया था। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा अंगद। बिरजू और श्रुति अंगद को लेकर गांव की तरफ बढ़ने लगे कि तभी इस हालात में इसे गांव ले जाना खतरे से खाली नहीं होगा। हमें इसे शहर लेकर जाना होगा बिरजू। ठीक है, हमें यहीं से शहर का रास्ता ढूंढना होगा। तभी अचानक उन्हें चारों ओर से कुछ जंगली जानवरों की आवाज आने लगी। अरे ये क्या? जल्दी हमें उस गुफा में छिप जाना चाहिए। बेहोशी में अंगद उनसे कुछ बोल रहा था। मेरी टीम। अंगद, हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। बिरजू, ये गुफा किसी सुरंग की तरह लग रही है। देखो, इसके दूसरे छोर पर रास्ता भी खुल रहा है। चलो आगे चलते हैं, वहीं से बाहर निकल जाएंगे। मैं ठीक हूं। अंगद, तुम्हारा काफी खून बहा है, तुम्हें अस्पताल जाना होगा। नहीं, मुझे पता है मुझे क्या करना है। वो श्रुति और बिरजू से अलग होकर एक कोने में जाकर बैठ गया। तो ये है फसल देवता का घर। ये क्या कर रहे हो? घाव और बिगड़ जाएगा। नहीं, ये खून के बहाव को रोकेगा और घाव को जल्दी भरने में मदद करेगा। ये मेरा इमरजेंसी किट है। कभी अगर मिशन के दौरान हम फंस जाए तो इसमें सारी जरूरत की चीजें मिल जाती है। ये सब क्या बना है यहाँ? ओह माय गॉड, क्या ये उन्हीं का काम है? क्या? कुछ नहीं, ये सैकड़ों साल पुराना लगता है। ये एक प्राचीन लुप्त हो चुकी भाषा डोमरी मालूम पड़ती है। क्या तुम इसे पढ़ सकते हो? पूरी तरह तो नहीं, पर हाँ, थोड़ा बहुत। कई साल पहले इस जंगल में एक आदिवासी कबीला वास करता था। उस कबीले का सरदार था माम्बोसा, गोंड की कबीले का सरदार, जिसे उसकी माता पिता की अकाल मृत्यु के बाद कबीले का कार्यभार सौंपा गया। उसके परिवार में बस उसका छोटा भाई रांका बचा था। कुछ महीनों में आसपास के दूसरे शक्तिशाली कबीलों ने उन्हें अपना गुलाम बना लिया। उसने फिर एक बार अपना सब कुछ खो दिया। वो रोना चाह रहा था पर रो नहीं पा रहा था। वो चीखना चाह रहा था पर चीख नहीं पा रहा था। सभी जानते थे वो अपने छोटे भाई को कितना प्यार करता था। इसीलिए रांका को दूसरे कबीले के सरदार ने किसी जानवर जैसे बंदी बना रखा था। माम्बोसा अपमान की आग में झुलस रहा था। एक दिन मवेशी चराते हुए बिहड़ में उसे एक रहस्यमयी महिला मिली, जिसने उसके सामने शर्त रखी कि वो शत्रु कबीले से निपटने के लिए उसे एक शक्ति देगी, लेकिन बदले में उसे माम्बोसा और उसके पूरे कबीले की भक्ति चाहिए। माम्बोसा मान गया। असीम शक्ति पाने के लिए उसने वो जादुई पदार्थ ले लेने का फैसला किया। उसी रात माम्बोसा ने रांका के साथ उस पदार्थ को पी लिया और फिर वो हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी।
बुढ़िया के उस रहस्यमय देवता ने अपना काम कर दिया था। उसी रात दोनों ने शत्रु कबीले के योद्धाओं और सरदार को चीर फाड़ कर रख दिया। सत्ता पलटकर माम्बोसा और उसका कबीला उस रहस्यमय देवता की पूजा करने लगे, पर उन शक्तियों का जैसे एक साइड इफेक्ट होने लगा था। दोनों की मांस की तलब दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। जब उस बुढ़िया ने कबीले के बाकी लोगों को भी उस देवता की शक्तियां देनी चाहिए, माम्बोसा ने उसका विरोध किया। वो जानता था उन शक्तियों का क्या असर हो सकता था। कुछ ही दिनों में वो बुढ़िया माम्बोसा और उसके कबीले को छोड़कर चली गई। पर माम्बोसा को क्या पता था, वो मनहूस शक्तियां उससे नाराज होने वाली थी। जिस कबीले को बचाने के लिए उसने अपनी इंसानियत का सौदा किया था, आज वही कबीला उसे जानवर समझकर उससे दूर भाग रहा था। दिन महीनों में बदले और महीनों सालों में। इंसानी खून चख लेने के बाद वो दोनों खुद को रोक नहीं पा रहे थे। रांका का शरीर इस कदर सड़ चुका था कि वो एक जगह से हिल भी नहीं पाता था। माम्बोसा को यह समझ आ गया था कि जितना मांस वो खाते उतना ही वो उस दलदल में फंसते जाते, पर जंगल के जिस भी पेड़ से वो खाने जाता वो सड़ जाता। माम्बोसा वक्त में जैसे रुक सा गया था, पर दुनिया बदल रही थी। कुछ समय बाद जंगल के आसपास कुछ लोग खेतीबाड़ी करने लगे, पर जब माम्बोसा खेतों में भी खाना लेने जाता तो सारी फसल सड़ जाती। पर कुछ ही दिनों बाद पास के गांव के किसान किसी कारणवश जंगल के कोने पर अपनी फसल का कुछ हिस्सा छोड़ गए। जब माम्बोसा और रांका ने गांव वालों की अर्पण की हुई फसल का भोग किया तो उन्हें अपनी हालत में सुधार आता दिखा। हालांकि रांका की हालत में सुधार आया था, पर वो अब भी गुफा में ही रहा करता था। माम्बोसा अब समझ गया था वो दूसरों द्वारा दी गई फसल ही खा सकता था। फिर शुरू हुआ वही सिलसिला। गांव वाले बार बार फसल उसके लिए रख कर जाते। जो नहीं करता, फसल देवता उसकी फसल खराब कर देता। ओह, तो ये सच्चाई है फसल देवता की। मतलब फसल देवता का उस व्यापारी की आत्मा से कोई कनेक्शन नहीं है। जब व्यापारी की मौत के बाद यह फसल खराब हुई, वो किसी आत्मा का नहीं, माम्बोसा उर्फ फसल देवता का काम था। लोगों ने इन दोनों चीजों को जोड़कर अपनी अलग ही कहानी बना ली। अंगद, ये देखो, इस चित्र का क्या मतलब है? ओह माय गॉड, ये यकीनन उन्हीं का काम है। क्या होगा आगे जानने के लिए जरूर देखें अगला एपिसोड और तुरंत करें चैनल को सब्सक्राइब।